नमस्कार दोस्तों। पिछली बार की तरह इस बार भी मैं कहानी के माध्यम से कुछ अच्छा देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके अंत में आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि गुरु शंकराचार्य होते हैं और गुरु शंकराचार्य का गुरुकुल जंगल के किनारे था। और गुरु शंकराचार्य के गुरुकुल में राजा हो या रंक हो, सभी प्रकार के बालकों का शिक्षा दीक्षा हुआ करता था। वहाँ एक खासियत ये थी कि राजा के पुत्र हों या रंक के पुत्र हों, दोनों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाती थी। सबों का ख्याल समान रूप से रखा जाता था। गुरु शंकराचार्य की ये बातें पूरे गांव में और आसपास के इलाकों में एक अलग अहमियत रखती थी और हर कोई चाहता था कि हमारा पुत्र जो है गुरु शंकराचार्य जी से ही शिक्षा प्राप्त करे। और गुरु शंकराचार्य जी के पास बहुत सारे शिष्य आए, पढ़ते थे। सभी शिष्य पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे बड़े भी हुए और शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते रहे। इसी बीच में गुरु शंकराचार्य को एक चिंता सताने लगी। वो चिंता ये थी कि समय के साथ साथ गुरु शंकराचार्य जी की पुत्री भी बड़ी हो चुकी थी। उसके विवाह की चिंता गुरु शंकराचार्य को सता रही थी। और पूर्व में अपने गुरु के दिए आदेश और के अनुसार गुरु शंकराचार्य की ये इच्छा थी कि अपने ही शिष्यों में से एक योग्य वर को ढूंढकर मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूं। और गुरु शंकराचार्य इस बात को सोचने के बाद उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और किसी से कुछ ना कहते हुए उन्होंने कहा सिर्फ ये कि मुझे एक चिंता सता रही है कि मेरी जो पुत्री है उसकी विवाह करनी है मुझे, और मेरे पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, संपदा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मैं उसका अच्छे जगह कैसे विवाह कर पाऊंगा? क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? और ये सुनने के बाद सभी शिष्य अपने गुरु के प्रति अपार आस्था रखते थे और अपार आस्था की वजह से सभी शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आदेश किया जाए, मेरे पिता तो राजा है, मैं वहाँ से एक बार में इतना धन लेके आ जाऊँगा कि आपकी पुत्री की शादी बड़े धूमधाम से हो जाएगी। तो किसी ने कुछ कहा, तो किसी ने कुछ कहा, तो किसी ने कुछ कहा। हर शिष्य की बातों को सुनने के बाद गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं शिष्यों, अगर इस तरीके से हुआ तो समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह भीख मांग के किया। इस बात को सुनने के बाद सभी शिष्य चुप हो गए और गुरु शंकराचार्य ने इस बात से अपने शिष्यों को बोध कराया। तब शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप ही बताइए कि आखिर हम लोग क्या करें। तब गुरुजी ने कहा कि मैं जो कहूँगा वो करोगे? तब सभी शिष्यों ने हामी भरते हुए कहा कि जी गुरुजी, आपके आदेश का हम पालन करेंगे। तब गुरुजी ने कहा कि तुम सब चुपके किसी न किसी घर में जाकर चोरी करके धन संपदा लेकर के आओ, लेकिन याद रहे तुम्हारी चोरी किसी को ज्ञात नहीं होनी चाहिए, किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए। यहाँ की तुम्हारे दोस्तों में भी, और यहाँ तक कि तुम्हारे दाएं हाथ चोरी करे तो बाएं हाथ को भी पता न चले। इतनी गुप्त तरीके से तुम्हें चोरी करनी होगी, और चोरी से जो धन संपदा होगा उससे मैं पुत्री का विवाह कर लूँगा। गुरुजी के इस बात को सुनने के बाद सभी शिष्यों ने हामी भरते हुए सभी शिष्य रात होते ही कहीं कहीं गए चोरी करने, और चोरी करके कुछ ना कुछ सभी शिष्य लेकर चले आए। लेकिन एक शिष्य जिसका नाम वीरभद्र था, वीरभद्र ने कुछ नहीं चुराया और सभी शिष्यों ने कुछ ना कुछ लेकर आया, गुरु के चरणों में डाल दिया। लेकिन वीरभद्र कुछ लेकर नहीं आया। तब गुरुजी ने उससे प्रश्न किया, वीरभद्र ये बताओ कि सभी शिष्यों ने कुछ ना कुछ लेके आया मेरे आदेश के अनुसार, लेकिन तुमने कुछ नहीं लाया। तो वीरभद्र ने कहा कि गुरुजी आप ही का तो आदेश था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
यहाँ तक कि दाएं हाथ चोरी करे तो बाएं हाथ को भी नहीं। ये सब तो ठीक था गुरुजी, लेकिन आप ही तो ज्ञान दिए हुए हैं कि इंसान जो भी कर्म करता है उसे भगवान देखते हैं। तो मैं आपके दिए गए शिक्षा के आलोक में कैसे चोरी करता, भगवान तो देख लेते ना। इसलिए मैंने चोरी नहीं की और मैंने कुछ नहीं लाया। शिष्य की इस बात को सुनकर गुरु शंकराचार्य काफ़ी प्रसन्नचित हो गए और उन्होंने सभी शिष्यों के सामने कहा कि ये मेरा सभी शिष्यों में श्रेष्ठ शिष्य है। और गुरुजी ने अपनी मन की बात वीरभद्र के सामने रख दी कि वीरभद्र, क्या तुम मेरी पुत्री से विवाह करोगे? वीरभद्र ने गुरु के आदेश को सुनते ही हामी भर दी और इस तरह सभी शिष्यों में से गुरु शंकराचार्य ने वीरभद्र का चयन कर लिया। और वीरभद्र का चयन करने के बाद सभी शिष्यों के साथ बड़ी धूमधाम से वीरभद्र और शंकराचार्य की पुत्री का विवाह हुआ और विवाह पश्चात सभी खुश थे। और इस कहानी से बस यही शिक्षा मिलती है कि कभी कभी व्यक्ति गुरुजनों, माता पिता या कोई भी उनके श्रेष्ठकर व्यक्ति क्यों न हो, जिनको वो अपार श्रद्धा एवं निष्ठा रखता है, उनमें जिनमें वो अपार श्रद्धा एवं निष्ठा रखता हो, वो व्यक्ति भी अगर व्यक्ति को कुछ गलत करने को कहे तो व्यक्ति को गलत नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को सही सुकर्म मार्ग पे ही प्रशस्त होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तभी जिंदगी की तरक्की हो सकती है, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।